डायग्राम बोला जाता है कि पुष्प पादपों की संरचना का वर्णन कीजिए, चित्र बना के वर्णन कीजिए। हमेशा हमेशा डायग्राम को लेबल करो, बिना लेबलिंग के आपका डायग्राम इतनी अहमियत नहीं रखने वाला। अमीनो अम्ल को लेके आए और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करवाए, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाए अमीनो एसिड्स में, ठीक है। अब जो हमारा जाइगोट बन गया है वो मैच्योर स्पोरोजॉइट स्टेज में कन्वर्ट होता है और मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है। हेलो बच्चों, स्वागत है फिजिक्स वाला पे। मैं हूं अंशु मलिक और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की। ये वो डायग्राम्स हैं जो पहले भी आपके क्वेश्चन में आ चुके हैं और अब फिर आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो जिस वीडियो का आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे बच्चों की इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन कौन से हैं, तो आज वो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आ चुके हैं जिनमें पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सभी डायग्राम्स को हम लोग कवर करने वाले हैं आज की सेशन में, आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले डायग्राम के साथ। जो सबसे पहला डायग्राम है बच्चों, जो बार बार पूछा जाता है, वो फूल की संरचना को लेकर है, पुष्पी पादपों की संरचना को लेकर है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को लेकर है। तो बार बार ये डायग्राम बोला जाता है कि पुष्पी पादपों की संरचना का वर्णन कीजिए, चित्र बना के वर्णन कीजिए, यानी जो स्ट्रक्चर बनाना है फ्लावरिंग प्लांट्स का। याद रखना, हमेशा लेबलिंग करनी है, डायग्राम साफ सुथरा होना चाहिए और पेंसिल से बना होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ये हमारे पुष्प की संरचना है जिसमें बाह्य दल आ जाएगा, सेपल्स आ जाएगा, उसके अंदर दल आ जाएगा, पेटल्स आ जाएगा और फिर उसके अंदर आएगा स्टेमेंस यानी पुंकेसर, जिसे कहते हैं नर जननांग या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है हमारे फ्लावर का। उसके बाद अंदर की तरफ देखो बेटा आता है पिस्टल, यानी जिसको हम लोग स्त्री केसर भी बोलते हैं। तो हमारे पास याद रखना है बच्चों क्या क्या, ये सारे पार्ट्स हमारे पास किसके हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के हैं, जो बार बार एग्जाम में अपने से पूछा जाता है। नेक्स्ट डायग्राम के बारे में बात करें, नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें हमारे पास आता है कौन, पुंकेसर का डायग्राम है, जो बार बार पूछा जाता है। हमारा जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पुंकेसर, इसके दो हिस्से होते हैं बेटा। ऊपरी भाग हमारा होता है परागकोश, जिसको हम लोग एंथर भी बोलते हैं, परागकोश, और उसके सिवा एंथर या फिर निचला भाग जिसे हम तंतु भी बोलते हैं, फिर फिलामेंट भी नाम देते हैं। अगर हम लोग परागकोश की बात करें तो परागकोश हमारा द्विपाली होता है, बाइलोब्ड होता है, पहली पाली दूसरी पाली। तो परागकोश कैसा है, हमारा द्विपाली स्ट्रक्चर है, यानी बाइलोब्ड हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हर एक लोब में बेटा दो थीका होते हैं, दो कोष्ठी होते हैं, तो दो कोष्ठी बनाना नहीं भूलना। अब देखो बेटा, जो चित्र आपसे ज्यादातर पूछा जाता है वो चित्र कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास ये हो गई ऊपरी कोष्ठी, ये हो गई निचली कोष्ठी, इसके साथ साथ बेटा ये आ गई इस तरीके की यहाँ की दो कोष्ठी, ये दो कोष्ठी, ये दो कोष्ठी और ये दोनों पाली। ये कौन है, हमारे परागकोश की संरचना है, हमारे एंथर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें बेटा आपने को चार परतें जो हैं जिनको हाईलाइट करना है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी जो बाहरी परत होती है, ठीक है। तो सबसे जो बाहरी परत होती है जिसका नाम क्या है, बाहरी परत का नाम रहेगा हमारा एपिडर्मिस, ठीक है। ओके, ये वाली लेयर हमारी हो गई सबसे बाहरी परत, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बाह्य परत भी बोल सकते हैं या फिर एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं। एपिडर्मिस के बाद सबसे बीच, इसके बाद आती है हमारी दूसरी परत, दूसरी परत का नाम है एंडोथीशियम, जिसको हम एंथोस्थीशियम भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, एंडोथीशियम यानी अंतस्थीशियम। अंतस्थीशियम के बाद अंदर की तरफ जाएंगे तो अंदर की तरफ हमें दूसरी परत देखने को मिलेगी। वो जो दूसरी परत हमें अंदर की तरफ देखने को मिलेगी, उस दूसरी परत का नाम रहेगा मध्य स्तर यानी मिडल लेयर। तो अपने पास क्या होगा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, ठीक है। ये वाली लेयर हमारी कौन सी रहेगी, मध्य परत रहेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडल लेयर नाम देते हैं। और सबसे अंदर वाली जो परत रहेगी उसका नाम रहेगा टैपेटम। क्या नाम रहेगा, टैपेटम उसका नाम रहने वाला है। तो देखो बेटा, ये रहा कौन, हमारा परागकोश। इसके बाहरी जो परत है अंतस्त्वचा, अंतस्थीशियम, मध्य परत और उसके बाद सबसे अंदर वाली परत का नाम है टैपेटम, ठीक है। तो ये चार परतें हमें चित्र में बनानी जरूरी है और इस तरीके से हमें बीच में यहाँ पे संयोजी उत्तक भी दिखाना होगा, कनेक्टिव टिश्यू भी दिखाना होगा। तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, संयोजी उत्तक वाला हिस्सा हो जाएगा, यानी कनेक्टिव टिश्यू वाला हिस्सा हो जाएगा। तो हमारे पास अगर हम लोग पराग
कोश की संरचना के बारे में बात करें, एंथर के डायग्राम के बारे में बात करें, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास आता है किसका, हमारे अंडाशय का। बीजांड की संरचना है, यहाँ पे बीजांड आ चुका है, उसके चारों तरफ हमारे पास क्या है, किस तरीके से अंडाशय में हमारा बीजांड मौजूद है उसकी संरचना है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से डायग्राम किस प्रकार जाएगा, आसानी से डायग्राम कैसे बनाओगे बच्चों, सबसे पहले इस तरीके से एक चित्र बना देना है। इसमें हम लोग ये बाहर की तरफ क्या करेंगे, बाहर की तरफ हम लोगों ने अध्यावरण बना दिए हैं, इंटीग्यूमेंट्स बना दिए हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना आपने सबसे पहले बना देनी है। इसके बाद यहाँ पे ये रहा, आ गया हमारा बीजांडकाय और अंडाशय। ठीक है, अब देखो बेटा, अब लेबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे बाहरी तरफ क्या मौजूद होता है, ये आ गया प्लाजेंटा आ गया, यानी अपरा आ गया। ये कौन आ गया, प्लाजेंटा आ गया, या फिर इसको हम लोग नाम देंगे अपरा नाम देंगे। इसके बाद प्लाजेंटा अपरा के ऊपर ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से का नाम रहता है बच्चे फनिकल नाम रहेगा। ठीक है, डायग्राम में देखो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, फनिकल वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, फनिकल के ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से का नाम रहता है हाइलम यानी नाभिका। ये कौन सा हिस्सा हो गया, ये हो गया हमारे किसका, नाभिका वाला हिस्सा। अब देखो बेटा, यहां पर दो सिरे हैं, एक ये खुला सिरा, एक ये बंद सिरा। जो खुला सिरा है उसका नाम रहेगा बेटा बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल एंड। क्या नाम रहेगा, बीजांड द्वार, या फिर इसको नाम देंगे माइक्रोपाइल एंड नाम देंगे। ठीक है, और वही दूसरी तरफ जो इसके ठीक विपरीत मौजूद होगा उसको बोलेंगे निभाग वाला हिस्सा यानी चलाजल वाला एंड। निभाग हिस्सा, कलाजल एंड, चलाजल एंड, इसको अपने इच्छा अनुसार हम लोग नाम दे सकते हैं। और ये जो बाहरी परतें हैं, बाहरी परतों का नाम रहेगा बेटा इंटीग्यूमेंट्स। बाहरी अध्यावरण और अंत अध्यावरण यानी आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट, ये दो नाम हमारे पास हमें देखने को मिलेंगे, आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट। इसके सिवा बीच में हमारे पास क्या मौजूद आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बीजांडकाय, जिसको हम लोग ओव्यूल भी नाम देंगे, और इसके अंदर मौजूद होगा हमारा भ्रूण कोश, जिसका नाम रहेगा एम्ब्रियो सैक नाम रहेगा। ठीक है, तो डायग्राम में देखो बेटा, यहां पे सबसे पहले कौन आ गया, यहां पे सबसे पहले हमारा फनिकल आ गया। फनिकल के बाद यहां पे जो खुला सिरा है इसका नाम हो गया बीजांडकाय। बीजांडकाय के बाद ये बाहर वाली जो परतें हैं, बाहर वाली परतों का नाम क्या आ गया, अध्यावरण। तो बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण। इसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा है, इस बीच वाले हिस्से का नाम आ गया बीजांडकाय, और बीजांडकाय के अंदर हमारा भ्रूण कोश मौजूद है। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये वाला हो गया हमारा क्या, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, जो भी आपको सुविधा अनुसार लग रहा है, जो कन्वीनियंट है वो बना ला। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, अगला चित्र आता है हमारे पास किसका, स्त्री केसर का चित्र है। स्त्री केसर के हमारे कौन कौन से हिस्से होते हैं बेटा, सबसे पहला वाला हिस्सा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, ऊपरी पार्ट जिसका क्या नाम है, स्टिग्मा, जिसके ऊपर हमारा पॉलन ग्रेन आके गिरेगा, परागकण आके गिरेगा। इसके बाद ये है वर्तिका वाला हिस्सा, जिसको हम लोग स्टाइल भी बोलते हैं, और आखिरी हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय नहीं तो ओवरी, और ओवरी के अंदर मौजूद है बीजांड यानी जिसको हम लोग नाम देते हैं ओव्यूल। तो ये किसका डायग्राम हो गया, ये हमारे स्त्री केसर का चित्र हो गया। ठीक है, स्त्री केसर का भी चित्र अगर पूछा जाए तो सिर्फ तीन चीजें, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय एंड बीजांड। ठीक है, आगे देखो बेटा, नेक्स्ट चित्र आता है हमारा शुक्राणु जनन के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या बनाना है, शुक्राणु जनक कोशिका बनानी है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, गुणन प्रावस्था में जाता है। ठीक है, गुणन प्रावस्था में जाने के बाद वो क्या करता है, दो कोशिकाओं का निर्माण करा उसने। अब ये कोशिका वृद्धि आकार में बड़ी होती है, वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है, और फिर जाके प्राथमिक शुक्र कोशिका बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन, पहला अर्धसूत्री विभाजन करता है, और क्या बनाता है, द्वितीय शुक्राणु कोशिका यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये क्या करता है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन करता है, और पूर्व शुक्राणु का निर्माण करता है, यानी स्पर्मेटेड का निर्माण होगा। स्पर्मेटेड फिर आगे जाके किसका निर्माण करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं। इतना सरल डायग्राम है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड एंड स्पर्म। तो यानी शुक्राणु जनक कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, द्वितीय शुक्राणु कोशिका, पूर्व शुक्राणु और शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु जनक की क्रिया में अगर आपसे चित्र बना के वर्णन करने को बोला जाए तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है हमारे पास, किसका है? स्पर्म का डायग्राम है, शुक्राणु का डायग्राम है। तो शुक्राणु के डायग्राम में सबसे पहले तो आपने एक टोपी पहना देनी है। ठीक है, टोपी पहनाने के बाद नीचे आपने बनाना है क्या? केंद्रक बनाना है। केंद्रक बन गया तो उसके बाद फिर आपको मिडिल पीस, मध्य खंड का निर्माण करना है। मिडिल पीस बनाने के बाद आपने टेल का फॉर्मेशन करना है, पूंछ को बना देना है। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा? इस तरीके से आपके स्पर्म का डायग्राम पूरा हो जाएगा। इसके बाद लेबलिंग शुरू कर देनी है। सबसे पहले ये कौन सा है? हमारे शुक्राणु का हेड है। शुक्राणु का क्या है? सिरा है, शीर्ष है। शुक्राणु का जो शीर्ष है उसमें सबसे ऊपर मौजूद होता है एग्रोजोम, जिसको हम लोग नाम देते हैं बेटा अग्रपिंडक। क्या नाम देते हैं? जिसका नाम रहेगा अग्रपिंडक नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये बीच वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है, हमारे केंद्रक का होता है। न्यूक्लियस का हिस्सा होगा, केंद्रक का हिस्सा होगा। इसके बाद आता है बेटा ग्रीवा वाला हिस्सा, ये वाला हो गया ग्रीवा वाला हिस्सा। ठीक है, इसके बाद ये वाला हिस्सा आ गया हमारा मिडल पीस, जिसको हम लोग मध्य खंड भी नाम देते हैं। मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, जो क्या देता है? स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद आखिरी हिस्सा ये वाला आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेल वाला हिस्सा या फिर पूंछ वाला हिस्सा भी होगा। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चे, दोनों बच्चे ये डायग्राम बना सकते हैं। हमारे पास शुक्राणु का चित्र बनाकर वर्णन करने को अगर बोला जाए तो आपको ये चित्र बनाना है। ठीक है, आसान है बनाना, डायग्राम एक तुरंत बन जाता है। फिर आता है क्या? स्त्री जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले दो छोटी छोटी आपने क्या करनी है? ओवरीज बना लेनी है। ओवरीज के ऊपर अपने पास एक झिल्ली बनानी है, यानी फिंगर शेप्ड फिम्बरे बनाने हैं। ठीक है, फिम्बरे के ऊपर एक कूपिका लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, जिसको हम लोग नाम देते हैं बेटा इनफंडिबुलम। जिसको नाम देंगे क्या? इनफंडिबुलम यानी कूपिका। ठीक है, ये क्या आ गया? हमारा इनफंडिबुलम वाला हिस्सा आ गया। उसके बाद ऊपर यहाँ पे इनफंडिबुलम के ऊपर जाएंगे तो तुम्बिका वाला हिस्सा आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पिला। एम्पिला के आगे जाएंगे तो इस्थमस वाला हिस्सा आएगा। ये तीनों साथ में मिलके अंडवाहिनी का निर्माण करते हैं, यानी फलोपियन ट्यूब का निर्माण करते हैं। ये तीनों चीजें साथ में मिलके फिर ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? यूटरस वाला हिस्सा हो जाएगा, जिसको अपन गर्भाशय भी बोलते हैं। गर्भाशय के बाद नीचे गर्भाशय की ग्रीवा आएगी। ठीक है, जिसको हम लोग सर्विक्स भी बोलते हैं। और ग्रीवा के बाद आता है योनि वाला हिस्सा, यानी वजाइना वाला हिस्सा। तो चित्र में ये सारी चीजों का ध्यान आपको रखना है। और ये वाला नाम क्या रहेगा बेटा? अंडाशय का नाम रहेगा, ओवरी का नाम रहेगा। जब भी आप डायग्राम बनाओ बेटा, हमेशा ध्यान रखना पेंसिल के यूज करो और हमेशा हमेशा डायग्राम को लेबल करो। बिना लेबलिंग के आपका डायग्राम इतनी अहमियत नहीं रखने वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अंडाशय, इसके साथ दो अपने पास अंडवाहिनी, बीच में गर्भाशय और गर्भाशय की ग्रीवा और आखिर में योनि। इस प्रकार मादा जनन तंत्र तैयार है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट चित्र आता है। ये क्या है? हमारे अंडाशय का कोट कैसा? आरेखीय काट है, जिसमें आपको क्या करना है? बस आसानी से इस तरीके से ये रहा हमारा, इस तरीके से हमारा बन जाएगा, जिसमें आपको कुछ रक्तवाहिनियां दिखा देनी है। इस तरीके से रक्तवाहिनियां बन गई। और यहाँ पे अब आपको पिंडक दिखा देने हैं, पुटकीय दिखा देना है, अवस्था प्रावस्था। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक और ग्राफी पुटक, इनका निर्माण आपको दिखाना है। ग्राफी पुटक के बाद हमारे पास पित्तपिंड जो बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो बनेगा, उसका निर्माण भी आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पित्तपिंड बन गया, यानी कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल डायग्राम्स आप बना सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास हो गया प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटक, ये हो गया हमारा द्वितीय पुटक, ये हो गया हमारा तृतीय पुटक, ये हो गया हमारा ग्राफी पुटक, जिसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल भी नाम देते हैं, और ये आ गया हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। इन सारी चीजों का ध्यान रखना है बेटा जब भी आप चित्र बनाए। तो ये रहा हमारा प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक, ग्राफी पुटक, और ये हो रहा है अंडोत्सर्ग यानी अंडाणु का रिलीज यानी ओव्यूलेशन। इसके बाद ये हमारा पित्तपिंड आ जाता है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम आ जाता है। ठीक है, तो आप यहां से भी दिखा सकते हो किस प्रकार आपका अंड रिलीज हो रहा है। ये आ गया, अंड आ गया, जिसको हम लोग oocyte भी बोलते हैं, और ये इस क्रिया का नाम हो गया ओव्यूलेशन।
ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे ये बनाना, हिंदी वाले बच्चे अपन ये बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अंडाशय का आरेखीय कार्ड बना सकते हो अगर आपको चित्र बनाने के लिए बोला जाए। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चित्र की तरफ चलते हैं बेटा। ये है हमारे पास क्या, एक गर्भ निरोधक क्रिया, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसका नाम होता है क्या, वैसेक्टोमी होता है, शुक्रवाहिका उच्छेदन होता है। वैसेक्टोमी में आप क्या करोगे, पहले वृषण बना लोगे। ये आ गया वृषण, यानी टेस्टिस किस में मौजूद है, वृषण कोश में, स्क्रोटम में मौजूद है। ठीक है, यहां से हमारी निकल रही है शुक्रवाहिका, यहां से कौन निकल रही है, शुक्रवाहिका निकल रही है। तो शुक्रवाहिका किससे जुड़ गई, हमारी समाइनल वेसिकल से जुड़ गई, समाइनल ग्रंथि से जुड़ गई। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो शुक्रवाहिका उच्छेदन दिखाने के लिए, वैसेक्टोमी दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे दिखा सकते हो कि कट लगाया है, इस तरीके से यहां पे कट लगाया है। इसको कट लगा के इसको यहां से थोड़ा सा इरेज करेंगे। ठीक है, कट लगा के अपन ने क्या कर दिया है बच्चे, कट लगा के अपन ने इसको बांध दिया है। यही तो होता है वैसेक्टोमी। क्या होता है, वैसेक्टोमी यानी शुक्रवाहिका उच्छेदन की वास डिफरेंस को काट दिया और बांध दिया। दिस इज वैसेक्टोमी यानी शुक्रवाहिका उच्छेदन। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट आता है ट्यूबेक्टोमी, जिसमें हम फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी को काटेंगे और बांध देंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चे, ये आई क्या, यहां से अंडवाहिनी आ रही थी, इसको हम लोगों ने यहां से काट दिया और बांध दिया। यही क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्यूबेक्टोमी, या फिर इसका नाम रहेगा अंडवाहिनी उच्छेदन। ये क्या हो गया, हमारा ट्यूबेक्टोमी वाला पार्ट हो गया, अंडवाहिनी उच्छेदन हो गया। तो ट्यूबेक्टोमी में इस प्रकार का चित्र बना के वर्णन हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास क्या है बेटा, एक संकर संकरण का डायग्राम है, पुनेट स्क्वायर हमने बनाना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डायग्राम है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये हमारे पास एक संकर संकरण है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, अब ये मोनोहाइब्रिड में क्या करते हैं, हम एक लक्षण लेते हैं बस। तो यहाँ पे जो लक्षण है वो प्लांट की, वो पौधे की लंबाई है, हाइट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, कैपिटल टी आ गया एक युग्मक, कैपिटल टी आ गया, और दूसरा आ गया स्मॉल टी। कैपिटल टी से युग्मक आएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी से युग्मक आएगा स्मॉल टी। इनका जब क्रॉस करवाएंगे तो अपने को जो पहली पीढ़ी है वो क्या मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम लोग पहली पीढ़ी बोलेंगे या फिर फर्स्ट जनरेशन का नाम देंगे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में जितनी भी संतानें होंगी सब कैपिटल टी स्मॉल टी होंगी। अब बात करते हैं दूसरी पीढ़ी की। दूसरी पीढ़ी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में सेल्फिंग करवा देंगे। सेल्फिंग करवाने के लिए अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी बेटा, युग्मक की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से दो युग्मक आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से दो गैमीट आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनकी हमें क्या करवा देनी है, क्रॉसिंग करवा देनी है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पुनेट स्क्वायर की। तो ये हमने पुनेट स्क्वायर बना लिया है। तो एक जगह हम लोग मदर से आने वाले गैमीट और एक जगह पिता से आने वाले युग्मक बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे आया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो अभी जो हमारी दूसरी पीढ़ी है, जो F2 जनरेशन है, दूसरी पीढ़ी कैसे बनेगी बेटा, दूसरी पीढ़ी में जो संतानें होंगी वो कुछ इस प्रकार दिखने वाली हैं। तो एक संकर संकरण आपको बार बार बोला जाता है पेपर में बनाने के लिए, और इसी तरीके से द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोला जाता है। तो उसका चार्ट बनाकर भी आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब देखो बेटा आगे क्या होता है, एक होता है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता। उसमें भी आपको पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए बोला जा सकता है। उसमें आप कैसे बनाओगे बेटा, उसमें बनाओगे पहले आपने यहाँ लाल फूल बनाया, यहाँ आपने सफेद फूल बनाया, दोनों से आने वाले गैमेट लिखे, यहां से आया जो युग्मक कैपिटल आर, यहां से आया जो युग्मक स्मॉल आर। दोनों का हम लोगों ने जब संकर का क्रॉस करा तो अपने को क्या मिला, कैपिटल आर और स्मॉल आर मिला। अब कैपिटल आर स्मॉल आर को हम लोगों ने क्या कर दिया, सेल्फिंग करवा दी। सेल्फिंग करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटे, सेल्फिंग करवाने के लिए हम लोग फिर से पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, एक जगह कैपिटल आर, दूसरी जगह स्मॉल आर, इस तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ आएगा कैपिटल आर, यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ आएगा स्मॉल आर। तो दूसरी पीढ़ी में आपको ये पुनेट स्क्वायर बनाना है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है,
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जाता है, स्थानांतरण का चित्र बनाकर वर्णन करें, यानी ट्रांसलेशन का चित्र बना के वर्णन करें। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहां हम लोग स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन को दर्शाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले राइबोसोम की छोटी वाली सब यूनिट बना लो। ये आ गया हमारी राइबोसोम की छोटी यूनिट। इसके ऊपर कौन आता है, इसके ऊपर आ गया हमारा कौन, आरएनए का टुकड़ा। ये आ गया हमारा एमआरएनए का टुकड़ा। अब देखो बेटा, इसको नाम दे देते हैं, एक को नाम देते हैं क्या 5 प्राइम और दूसरे को नाम दे देते हैं बेटा 3 प्राइम। अब इसके ऊपर आप बना लो बेटा राइबोसोम की बड़ी वाली टुकड़ी। ठीक है, ये आ गई हमारी राइबोसोम की बड़ी वाली टुकड़ी। ठीक है, अब क्या बनाना है, अब अपने को टीआरएनए बनाना है। तो टीआरएनए यहां पे ले लो, टीआरएनए ये आ गया हमारा पहला टीआरएनए, ये आ गया हमारा दूसरा टीआरएनए। टीआरएनए का काम क्या होता है बच्चे, टीआरएनए का काम होता है कि वो क्या लाए, अमीनो एसिड को, अमीनो अमल को लेके आए और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करवाए, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाए अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक अमीनो अमल आएगा और वो किसके साथ जुड़ जाएगा, वो यहाँ पे मौजूद एंटीकोडोन, ठीक है, एंटीकोडोन लूप के साथ जुड़ जाएगा। अब देखो बेटा कैसे होगा, ये आ गया CGT। ठीक है, इसके साथ साथ कौन जुड़ जाएगा बेटा हमारे पास, इसके साथ हमारे पास क्या जुड़ जाएगा बच्चे, इसके साथ हमारा जुड़ जाएगा GCG। इस तरीके से टीआरएनए हमारा जुड़ जाएगा। और टीआरएनए के ऊपर तो हमको पता है कौन जुड़ा होता है, अमीनो अमल जुड़ा होता है। तो इस तरीके से अमीनो अमल की एक श्रृंखला आप दिखा देना, पहला अमीनो अमल, दूसरा अमीनो अमल, तीसरा अमीनो अमल, और किस प्रकार दूसरा अमीनो अमल आ रहा है और वो हमारे किसके साथ जुड़ेगा, वो हमारा जुड़ेगा किसके साथ, इस वाले अमीनो अमल के साथ पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ेगा। ठीक है, तो इतना सिंपल तरीका है अपने पास स्थानांतरण बताने का, ट्रांसलेशन बताने का। तो ट्रांसलेशन का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये डायग्राम की मदद पक्का से लेनी है बच्चों, ये डायग्राम पक्का से बनना चाहिए। ठीक है, ओके, राइबोसोम की छोटी श्रृंखला, बड़ी श्रृंखला, हमारा आरएनए और उसके ऊपर टीआरएनए आ रहा है और पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। तो ये क्या है, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है। ओके, आगे देखो बेटा, नेक्स्ट आता है क्या हमारे पास प्रतिरक्षा के अणु का डायग्राम, यानी हमारे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम। हमेशा याद रखो एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, वाई शेप का होता है। ये रहा हमारा वाई शेप। ठीक है, अब वाई शेप में बेटा दो श्रृंखलाएं होती हैं जिनको हम लोग हेवी चेन बोलते हैं, दो श्रृंखलाएं होती हैं जिनको हम लोग लाइट चेन बोलते हैं। तो येलो वाली भारी श्रृंखला, हेवी श्रृंखला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेवी चेन भी बोलते हैं, और ग्रीन वाली जो हरे रंग से मैंने बनाई है इसको हम लोग लाइट चेन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लघु श्रृंखला भी देते हैं, लाइट चेन भी नाम देते हैं। ठीक है, ये वाली कौन सी हो गई, ये वाली हो गई लाइट चेन, और ये वाली कौन सी हो गई, भारी चेन। ठीक है, जिसको हम लोग हेवी चेन भी नाम देते हैं। ठीक है, लाइट चेन और हेवी चेन इसका नामकरण कर दिया जाएगा। अब देखो बेटा, दोनों चेन जो होती हैं उनके आपस में क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद होता है। दोनों चेन कैसे जुड़ी हैं, खुद से भी और आपस में भी। डाइसल्फाइड बॉन्ड का, डाइसल्फाइड बंध का निर्माण आपको इस प्रकार दिखाना पड़ेगा बच्चे, दोनों चेन्स में भी और आपस में भी। यहां पे भी बन जाएगा और दोनों के आपस में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो बेटा, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी यहाँ आके हमारा प्रतिजन जुड़ जाएगा, यहाँ आके हमारा एंटीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल किस आकार का बेटा, वाई के आकार का होने वाला है। यहाँ पे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल पे एंटीजन आके जुड़ेगा, प्रतिजन आके जुड़ेगा। ठीक है, 4 चेन होती है, वाई का आकार होता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट डायग्राम हमारे पास आता है बायोगैस प्लांट का। बायोगैस प्लांट में हमारे पास क्या मौजूद है, ध्यान से देखो बेटा, एक ये वाला वो मौजूद है, टैंक मौजूद है, जिसमें क्या मौजूद है, जिसमें हमारा गोबर मौजूद है, इसके साथ साथ काउडंग के साथ साथ वाटर मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, किसमें मिलने वाली, बायोगैस में मिलने वाली जो गैसेस हैं, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2S हो गया, वो सब होगी। ठीक है, और ये वाला टैंक जो होगा जिसमें क्या मिलने वाला है, स्लज मिलने वाला है।
ठीक है। और ये वाला जो बड़ा टैंक है इसको अपन बोलते हैं डाइजेस्टर। तो बायोगैस प्लांट के बारे में अगर वो 5 नंबर में पूछ रहा है तो आपको इस चित्र की मदद से बताना है, जिसमें आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप डायग्राम में देखो, सबसे पहले एक ये टैंक होगा जिसमें गोबर और पानी होगा, ये वाला होगा जिसमें स्लज होगा, और ये बड़े वाले टैंक का नाम है डाइजेस्टर। तो 3 टैंक बनाने हैं, एक में गोबर और पानी रहेगा, दूसरे में स्लज रहेगा, बीच में डाइजेस्टर रहेगा। ठीक है, अगला डायग्राम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास किसका आता है, मलेरिया में प्लाज्मोडियम का, कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र क्या होता है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल क्या होता है। तो उसके लिए बेटा प्लाज्मोडियम किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम का जो संक्रमण करने वाला जो रूप होता है उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट यानी प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टेड वो होती है, स्टेज होती है, उसका नाम है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट कैसे होता है बेटा, ये है मादा एनोफिलिस मच्छर यानी फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। ये मादा एनोफिलिस मच्छर जैसे ही मनुष्य को काटेगा, स्पोरोजोइट भागते हुए कहां पे जाएंगे, यकृत की तरफ जाएंगे, लिवर कोशिकाओं के पास, यकृत कोशिकाओं के पास पहुंच जाएंगे। वहां पे वो क्या करते हैं बेटा, ये देखो यहाँ पे ये इस यकृत कोशिकाओं के अंदर घुस गए, लिवर सेल्स के अंदर घुस गए, वहां पे अलैंगिक जनन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके लिवर सेल्स को फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, फिर वो वहां से निकलते हैं और कहां पहुंचते हैं, आरबीसी की कोशिका के पास पहुंचते हैं, रेड ब्लड सेल्स के पास पहुंचते हैं, और वहां जाकर भी वो मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, और फिर आरबीसी की कोशिकाओं को भी नष्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। उस दौरान बेटा जो इंसान है, जो मनुष्य है, जो संक्रमित मनुष्य है, उसमें बार बार ज्वर आता है, फीवर आता है। ठीक है, अब इसी दौरान बेटा जो युग्मक जनन स्टेज होती है, युग्मक जनन मौजूद होता है मानव के रक्त में। तो अब इस दौरान कोई और मादा मच्छर आके इंसान के रक्त के ऊपर, इंसान के रक्त को लेगी, तो उसके साथ साथ ये जो युग्मक जनक हैं, ये युग्मक जनक भी उस मच्छर के अंदर चले जाएंगे। अब ये युग्मक जनक बेटा मादा युग्मक बनाएगा और नर युग्मक बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा। इस पॉइंट पे इस गैमेटोसाइट को मच्छर जो है ले लेती है। अब मच्छर के शरीर के अंदर नर और मादा युग्मक निषेचन करेंगे, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब जो युग्मक जन बन गया है, हमारा जाइगोट बन गया है, वो क्या करता है बेटा, क्या परिपक्व अवस्था में बदलाव करता है और जाके मच्छर की लार ग्रंथि में रहता है। ठीक है, यानी अब जो हमारा जाइगोट बन गया है वो मैच्योर स्पोरोजोइट स्टेज में कन्वर्ट होता है और मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है। अब ये मच्छर वापस से किसी इंसान को काटेगा तो ये चक्र वापस से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम बेटा बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा बार, तो इस डायग्राम को ध्यान रखना है। डायरेक्ट ये जो आपको दिया गया है आप इसको भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है बेटा कि अब अपने पास बायोगैस भी बन गया, एंटीबॉडी भी बन गई। ठीक है, तो ये सारे चित्र जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें पूछे जाते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस में से भी, द्विसंकर संकरण में भी आपको बोला जा सकता है पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, पुन्नेट स्क्वायर का निर्माण करके संकर को दर्शाना है, संकरण को दर्शाना है। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को एक बार वापस से जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला डायग्राम हमारे पुष्पी पादपों का, फ्लावरिंग प्लांट्स का। इसके बाद दूसरा डायग्राम हमारे पास था परागकोश का, एंथर का। एंथर के बाद फिर था हमारे पास किसका, अंडाशय का, हमारे बीजांड का, ओव्यूल का। इसके बाद स्त्री केसर का डायग्राम था जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी दिखाना था। फिर इसके बाद शुक्राणु जनन का जो क्रिया है उसको चित्र के माध्यम से बनाना था। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट था फिर हमारे पास बेटा स्पर्म का डायग्राम कैसा होता है, शुक्राणु का चित्र कैसा होता है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी किसमें, मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात करा कि अंडाशय का अनुप्रस्थ काट किस प्रकार दिखता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा शुक्रवाही का उच्छेदन यानी वैसेक्टॉमी किस प्रकार है। फिर हम वैसेक्टॉमी के बाद हम लोगों ने ट्यूबेक्टॉमी के बारे में बात करी यानी अंडवाहिनी उच्छेदन किस प्रकार होता है। फिर इसके बाद एक संकर संकरण के बारे में बात करी,
स्थानांतरण ट्रांसलेशन के डायग्राम के बारे में बात करी। उसके बाद हम लोगों ने प्रतिरक्षा के अणु के बारे में, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के चित्र के बारे में बात करी। फिर हमने बायोगैस प्लांट के बारे में बात करी और आखिर में हम लोगों ने बात करी मलेरिया के जीवन चक्र के, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है बच्चे, ये वो सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आज जितने भी हमने डायग्राम्स प्रैक्टिस किए हैं, आप खुद एक बार डायग्राम बनाओगे और उसको लेबल करके प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो।